आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से सरकार इस कानून को खत्म करने के लिए राजी नहीं? इसके लिए पहले आपको राजद्रोह कानून की परिभाषा और सजा का प्रावधान बता देते हैं। धारा 124A के अनुसार जब कोई व्यक्ति बोले गए या लिखित शब्दों, संकेतों या किसी और तरह से सरकार की अवमानना, घृणा या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने की कोशिश करता है, तो वो राजद्रोह का आरोपी है। और राजद्रोह यानी धारा 124A एक गैर जमानती अपराध है और इसमें सजा 3 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माना है। सबसे पहले आपको राजद्रोह कानून की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 टिप्पणियां बताते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था। इसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या यह जरूरी है? चीफ जस्टिस MV रमन्ना ने स्पष्ट किया कि धारा 124A के तहत शक्तियां इतनी विशाल हैं कि एक पुलिस अधिकारी जो किसी को ताश, जुआ आदि खेलने के लिए फंसाना चाहता है तो धारा 124A भी लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और कार्यकारी एजेंसियों की जवाबदेही न होने की। उन्होंने पूछा कि सरकार कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है तो इस कानून को हटाने पर विचार क्यों नहीं किया? ये कानून अंग्रेज सरकार ने भारत में वर्ष 1870 में लागू किया। इस कानून को लिखने वाले जेम्स स्टीफ ने कहा था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। कानून में कहा गया कि ये फैसला भी पुलिस करेगी कि किस हरकत को देशद्रोह माना जा सकता है और किसे नहीं। बिना कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना सर्च वारंट किसी भी जगह पर छापा मारा जा सकता था। अगर किसी अधिकारी को लगे कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो उसे सजा सुनाई जा सकती थी। जितनी भी सरकारें आई, किसी ने भी इस कानून को हटाने के बारे में नहीं सोचा। वर्ष 2010 से 2014 के दौरान मनमोहन सरकार में राजद्रोह के कुल 279 केस दर्ज हुए। 2014 से 2020 तक मोदी सरकार में ये आंकड़ा 519 था। 2010 से 2014 के दौरान 3762 लोगों पर धारा 124A लगी। 2014 से 2020 में 7136 लोग इस धारा में गिरफ्तार हुए। इस तरह 2010 से 2014 के दौरान हर साल औसतन 62 केस दर्ज हुए। इस 150 साल पुराने कानून में ऐसी क्या बात है जो सरकार की नजरों में इस कानून को आज भी प्रासंगिक बनाती है? देखिए। देश में जब अंग्रेजों की सरकार थी, धारा 124A तब भी थी। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, धारा 124A तब भी थी। देश में जब गठबंधन की सरकारें थीं, धारा 124A तब भी थी। और देश में अब बीजेपी की सरकार है, धारा 124A अब भी है।